नमस्कार, आपका स्वागत है देश प्रदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत प्रशांत आर्थिक रूपरेखा की हुई घोषणा के बारे में और इस पर आई चीन की प्रतिक्रिया। भारत प्रशांत आर्थिक रूपरेखा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का शुभारंभ 23 मई को टोक्यो में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कर दिया है। आईपीईएफ मीडिया में क्वाड से ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। क्वाड को बतकही का अड्डा समझने की भूल दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता है। ये बात दीगर है कि चीन को क्वाड के पीछे अमेरिकी साजिश नज़र आती है और रूस यूक्रेन संघर्ष की पृष्ठभूमि में चीन ने इसे एशिया का मिनी नेटो कहना भी चालू कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि चीन अपनी नीतियों में आसानी से कोई बदलाव लाने वाला नहीं है। चीन की हर रोज़ बढ़ती आक्रामकता और सिरमौर बनने की उसकी अतिशय महत्वाकांक्षा ने भारत प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच में एक असुरक्षा की भावना तो पैदा कर ही दी है। ये बात दूसरी है कि चीन असुरक्षा की इस भावना को निराधार बताता रहता है। आईपीईएफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की शुरुआत 13 देशों के साथ हुई है। अमेरिका के अलावा इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, ब्रुनई दारुसलाम और भारत शामिल हैं। इन देशों की आर्थिक ताकत का अंदाज़ा आप केवल इस एक बात से लगा सकते हैं कि विश्व के कुल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद का 40% हिस्सा इन्हीं देशों से आता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क दरअसल है क्या और इसका ख्याल क्यों कर आया और भारत की चिंताएं क्या हैं और चीन की इस पर प्रतिक्रिया क्या है। आईपीईएफ का जन्म भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते आर्थिक दबदबे को चुनौती देने के लिए ही हुआ है। साथ ही अमेरिका अपनी विश्वसनीयता को इस क्षेत्र में एक बार फिर से कायम करना चाहता है। अपने आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए ही अमेरिका कारोबार को आईपीएफ के तहत आगे बढ़ाएगा। विश्व बाजार संगठन WTO की जब सदस्यता चीन ने 2001 में ले ली थी तो उसके बाद से अमेरिका से बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे चीन चले गए थे। यही कहानी आईपीएफ के दौरान फिर से न दोहराई जाए और अमेरिका में बेरोजगारी की समस्या और विकट ना हो जाए। अमेरिका ऐसा कतई नहीं चाहेगा और यह वाजिब भी लगता है। अमेरिका को उम्मीद है कि आईपीएफ के माध्यम से इसमें शामिल देशों के साथ चीन से इतर सप्लाई चेन, डिजिटल ट्रेड, डिकार्बोनाइजेशन, क्लीन एनर्जी और करप्शन जैसे मुद्दों पर इसमें शामिल देशों का सहयोग उसको प्राप्त होगा। करप्शन की जो बात आईपीएफ में यहाँ पे की जा रही है, इसका सीधा सीधा संबंध चीन द्वारा चलाए जा रहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की तरफ ही है। BRI के द्वारा चीन ने जो अनैतिक
कारोबारी और निवेश की नीतियों को अपनाया हुआ है, यह विचार उसी की तरफ इशारा करता है। IPF में शामिल देश एक साथ मिलकर 21वीं सदी में अर्थव्यवस्था के लिए नए नियम तय कर रहे हैं और जिनसे उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाएं बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेंगी, ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने IPF का शुभारंभ करते हुए कहा था। अमेरिका के कुछ कारोबारी मानक ऐसे हैं जिनसे भारत असहज हो सकता है। IPF के कई बिंदु ऐसे हैं जिनका भारतीय हितों के साथ सीधा सीधा टकराव है, जैसे डिजिटल गवर्नेंस, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो एंड लोकलाइजेशन, कार्बन उत्सर्जन और सब राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील श्रम और पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे हैं। फ्रेमवर्क कैसे काम करेगा, किसको कितना फ़ायदा होगा, इसका उत्तर तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। हाँ, इतना ज़रूर है कि IPF भारत प्रशांत क्षेत्र में सही अर्थों में समृद्धि की एक रूपरेखा खींच पाएगा, ऐसी आशा भारत सहित सभी देश कर रहे हैं। IPEF का गठन चीन को बेहद नागवार गुजर रहा है। चीन इसे इंडो पैसिफिक रीजन मानने से इनकार करता है। चीन इंडो पैसिफिक रीजन की जगह एशिया पैसिफिक रीजन कहता है। उसका कहना है कि भारत प्रशांत क्षेत्र की अवधारणा एक सामरिक अवधारणा है और इसका जो शुरुआत हुई है, इसको अमेरिका ने इस क्षेत्र में टकराव पैदा करने के लिए और आपस में विभाजन पैदा करने के लिए किया है। अमेरिका की काबिलियत पर संदेह जताते हुए चीन ने कहा है कि IPF को अमली जामा पहनाने में सालों साल लग जाएंगे और इस बात की उसने आशंका जताई है कि IPF को मझधार में छोड़कर अमेरिका 9-2-11 भी हो सकता है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों और चीन से सप्लाई चेन में आई बाधा ने फ्रेमवर्क की अवधारणा की अनिवार्यता को रेखांकित किया है। चीन के बढ़ते असर के खिलाफ मजबूत आर्थिक और कारोबारी नीतियों की ज़रूरत भी इस फ्रेमवर्क के पीछे नज़र आती है। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से भारत अपना व्यापार संतुलन चीन के साथ कितना ठीक कर पाएगा, इसका जवाब अभी से दे पाना बहुत मुश्किल है। पर इतना तो तय है कि भारत के साथ व्यापार संतुलन ठीक करने में चीन की कोई रुचि नहीं है। इस दृष्टि से देखें तो IPEF भारत के कारोबारी हित को आगे चलकर और सुरक्षित कर सकता है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को देखिए, साझा कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।